हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में हमें दिया है वांटा कारक को परिभाषित कीजिए। यह किस प्रकार किसी विलेय पदार्थ के विलयन में संयोजन अथवा वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में सहायक है। आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, वांट ऑफ कारक बोलें या फिर हम क्या बोलें, गुणक। इसे किससे दर्शाते हैं? आई से। तो क्या होता है, वियोजन या संयोजन के बाद अनुसंख्यक गुणधर्म का प्रेक्षित मान तथा वियोजन या संगुणन के से पूर्व अनुसंख्यक गुणधर्म का सामान्य मान का अनुपात ही हमारा क्या कहलाता है? वांट ऑफ गुणांक। देखिए, लिख सकते हैं वियोजन या संयोजन से पूर्व प्रेक्षित मान किसका? अनुसंख्यक गुणधर्म का। गुणधर्म का वह वियोजन या संयोजन के बाद या संयोजन के बाद सामान्य मान का अनुपात हमारा क्या कहलाता है? वांट ऑफ गुणांक। इसे हम क्या लिख सकते हैं? आई बराबर प्रेक्षित मान बटे सामान्य मान। ठीक है। तो आगे हमसे प्रश्न में पूछा है, यह किस प्रकार किसी विलेय पदार्थ के विलयन में संयोजन अथवा वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में सहायक है? सामान्य अपघट्यों जिनमें क्या है, न तो वियोजन हो न ही संयोजन हो, उनके लिए हमारा क्या है? आई बराबर 1 होता है। अब हम ज्ञात करें यदि संयोजन की मात्रा संयोजन की मात्रा तो संयोजन की मात्रा क्या है? अल्फा। तो अल्फा तथा वांट ऑफ गुणांक आई के मध्य क्या संबंध होता है? अल्फा बराबर 1 - आई अपॉन 1 - 1 अपॉन n। यहाँ पे n बराबर क्या है? एक संगुणित अणु में उपस्थित साधारण अणुओं की संख्या जैसे क्या है, दो बेंजोइक अम्ल C6H5COOH मिलकर द्विलक का निर्माण करते हैं, C6H5COOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ पे क्या हुआ? संयोजन हुआ। और n बराबर हमारा क्या है? 2 है। ये हमारा क्या है? संगुणित अणु। और इसमें साधारण अणुओं की संख्या कितनी है? 2। दूसरा है, हम वियोजन की मात्रा किस प्रकार ज्ञात करेंगे? वियोजन की मात्रा, ठीक है। तो वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर I - 1 अपॉन n - 1। और यहाँ पे n बराबर क्या है? पदार्थ के एक मोल के पूर्ण वियोजन द्वारा उत्पन्न आयनों की संख्या। और संयोजन के लिए हमारा आई बराबर क्या है? संयोजन के लिए आई 1 से बड़ा होता है और वियोजन के लिए आई 1 से छोटा होता है।
तो आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।